हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आई हूँ सेट एग्जाम के रिमेनिंग क्वेश्चन जो बेस्ट है ऑन टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने सेट 2020 एंड सेट 2018 के पेपर्स में के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो बेस्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक में। इसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, दोनों के क्वेश्चन हमने कवर किए थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बाकी के जो पेपर्स है सेट के उसमें के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ऑन द टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के इसमें हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है सेट 2015 से। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू tan इनवर्स वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई इज। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन क्या आएगा ये हमें यहाँ पे बताना है और इसके ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सो फर्स्टली हमें जो गिवन है उसे लिख लेते हैं। सॉल्यूशन गिवन है हमें इक्वेशन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस एक्स इंटू डी वाई। इसे हम डी एक्स बाई डी वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। tan इनवर्स y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप रहेगी हमारी यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी वाई। यहाँ पे क्या करेंगे हम माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर जो आएगा उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं। इस यहाँ पे हो जाएगा ये एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बना है ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉल्व करते हैं। अगर आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं करते आता है तो उस वीडियो की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा हमारे यहाँ पे e टू द पावर इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू ये आ जाएगा यहाँ पे e टू द पावर tan इनवर्स y। तो इसका सॉल्यूशन इस फॉर्म में आ जाएगा e टू द पावर tan इनवर्स y इंटू एक्स इक्वल टू इंटीग्रल e टू द पावर tan इनवर्स y इंटू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे tan इनवर्स y इक्वल टू टी पुट करेंगे। सो दैट इम्प्लाइज अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो क्या मिलेगा यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू डी टी। इसे हम हमारे इक्वेशन 1 में पुट अप कर देंगे तो फिर हमें यहाँ पे मिलेगा इक्वल टू इंटीग्रल e टू द पावर टी बाय टी इंटू डी टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अगर इस इंटीग्रल को हम सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलेगा। सो नेक्स्ट स्टेप रहेगी हमारी यहाँ पे t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी टी ऑफ t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर टी डी टी इंटू डी टी प्लस c। सो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ पे मिलेगा हमें t इंटू ई टू द पावर टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका तो 1 हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर टी ई टू द पावर टी। सो ई टू द पावर टी डी टी प्लस c विच इज इक्वल टू t ई टू द पावर टी माइनस ई टू द पावर टी प्लस c। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे यहाँ पे t की वैल्यू पुटअप कर देंगे। t की वैल्यू क्या हमने ली थी tan इनवर्स y ई टू द पावर tan इनवर्स y माइनस ई टू द पावर tan इनवर्स y प्लस c। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या था हमारा e टू द पावर tan इनवर्स y इंटू एक्स। अगर हम tan इनवर्स y से
बोथ साइड से अगर डिवाइड कर ले तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे x इक्वल टू ए टू द पावर tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c इंटू ए टू द पावर माइनस tan इनवर्स y। सो ये तो हो गया सॉल्यूशन हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन 1 हमारा मीन्स ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये पेपर से 2015 का ही है, पेपर 2 है ये। क्वेश्चन है हमारा द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द पीडी। ये जो पीडी हमें दिया है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका क्या करना है, हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। वैसे अगर इसे बाय मेथड सॉल्व करें तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन से क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, मतलब देखेंगे कौन से ऑप्शन से हमें हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। जिस भी ऑप्शन से हमें हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अब इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम ये मेथड यूज़ करेंगे, डेल ऑफ यू पी बाय डेल ऑफ वाई सेट इंटू पी प्लस डेल ऑफ यू पी बाय डेल ऑफ सेड एक्स इंटू क्यू इक्वल टू डेल ऑफ यू पी बाय डेल ऑफ एक्स वाई। ये मेथड हमने पहले भी यूज़ की है सॉल्यूशन से क्वेश्चन की तरफ जाने के लिए। मीन्स जो हमें सॉल्यूशन दिया रहता है जनरल सॉल्यूशन, वहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट करें उसके लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं। तो इस मेथड को यूज़ करने के लिए ऑप्शन में से मैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन चूज़ करती हूँ। सेकंड ऑप्शन को लेके हम सॉल्व करके देखते हैं कि हमें हमारा यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है या नहीं। तो सेकंड ऑप्शन से हमें यहाँ पे u की वैल्यू मिल जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड एंड v की वैल्यू मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कभी भी आपको कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन पूछा हो कि ऑप्शन में से कौन सा सोल्यूशन करेक्ट रहेगा, तो आप हमेशा यही मेथड यूज़ करिएगा। इससे हमें हमारा करेक्ट ऑप्शन जल्दी से मिल जाता है। तो चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं। इस टर्म को कैसे लिख सकते हैं हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म से, यू वाई वी वाई यू जेड वी जेड इक्वल टू यू वाई की वैल्यू क्या आएगी 1, वी वाई की वैल्यू 2y, यू जेड की वैल्यू 1 एंड वी जेड की वैल्यू 2z। सो हमें यहाँ पे डिटर्मिनेंट मिल जाएगा 2z माइनस 2y। नेक्स्ट इसको हम लिखते हैं डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, यू जेड यू एक्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट यू जेड मीन्स 1, vz means 2z, ux means 1 and vx means 2x। इसका अगर डिटरमिनेंट ले तो हमें मिलेगा यहाँ पे 2x माइनस 2z एंड फाइनली ux vx uy vy इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा हमें 1 2x 1 2y इक्वल टू 2y माइनस 2x। इन वैल्यूज़ को अगर हमारे इक्वेशन 1 में पुटअप करते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ पे 2z माइनस 2y इंटू पी प्लस 2x माइनस 2z इंटू क्यू इक्वल टू 2y माइनस 2x। अब देखिए 2 कॉमन है, सब इसमें कॉमन निकाल ले तो कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमें यहाँ पे मिलेगा z माइनस वाई इंटू पी प्लस एक्स माइनस जेड इंटू क्यू इक्वल टू वाई माइनस एक्स। और हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए जिसका हमें सॉल्यूशन पूछा था वो क्या था, y माइनस जेड इंटू पी प्लस जेड माइनस एक्स इंटू क्यू इक्वल टू एक्स माइनस वाई है। हमारे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को जिसे हमने इसे जो फाइंड आउट किया है इसे अगर इस फॉर्म में लाना है जो हमें दिया है गिवन, उसके लिए क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड से एंड राइट हैंड साइड से माइनस इन कॉमन ले लेंगे। तो फिर हमारा जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगा, y माइनस जेड इंटू पी प्लस जेड माइनस एक्स इंटू क्यू इक्वल टू एक्स माइनस वाई। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसीजर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पेपर में क्या है, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी क्या है, सेम है। तो दोनों ऑप्शन में से आपने कोई भी ऑप्शन चूज़ किया तो आपका आंसर सेम ही रहता था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पेपर में से है। यहाँ पे क्या पूछा है हमें, r माइनस 2s प्लस टी इक्वल टू कॉस ऑफ 2x प्लस 3y। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या पूछा है हमें, पर्टिकुलर इंटीग्रल पूछा है। और r माइनस 2s प्लस टी क्या होता है, ये r मीन्स यू एक्स एक्स मीन्स डबल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, s मीन्स
डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, एंड टी मीन्स डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो इसका हमें यहाँ पे क्या करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट करके देखते हैं। हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसे पहले लिख लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया है, आर माइनस 2s प्लस टी इक्वल टू कॉस ऑफ 2x प्लस 3y। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, डी स्क्वायर माइनस 2d डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर इक्वल टू कॉस ऑफ 2x प्लस 3y। सो इसको पी आर फाइंड आउट करेंगे अभी हम। तो ये आ जाएगा 1 डी स्क्वायर माइनस 2d डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 2x प्लस 3y। सो इस टाइप का इंटीग्रल का अगर हमें पी आई फाइंड आउट करना है तो उसमें क्या करते हैं हम, कॉस में जो एक्स एंड वाई की जो कोएफिशिएंट दिए होंगे उसकी टर्म्स डायरेक्टली डी एंड डी डैश के इसमें पुट अप कर देते हैं, और जितनी डिग्री यहाँ पे इस डिफरेंशियल की इक्वेशन की रहेगी उतनी बार क्या करते हैं हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर, और यहाँ पे डबल इंटीग्रल आएगा कॉस ऑफ 2x प्लस 3y का। सो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ पे 1/4 माइनस ये आ जाएगा 12 प्लस 9, और यहाँ पे इसका डबल इंटीग्रल के साथ आएगा कॉस ऑफ 2x प्लस 3y इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3y। सो ये आ जाएगा हमारा इंटीग्रल माइनस कॉस ऑफ 2x प्लस 3y। सो ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस 9 मीन्स 13, 13 माइनस 12 मीन्स 1, मीन्स यहाँ पे हमारा पी आ जाएगा माइनस कॉस ऑफ 2x प्लस 3y। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पेपर से हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, द कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ द पीडी इज। ये यहाँ पे जो हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है इसका क्या करना है, हमें कैरेक्टरिस्टिक कर्व फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक कर्व को फाइंड आउट करने के लिए इसी इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, आर लैम्बडा स्क्वायर प्लस एस लैम्बडा प्लस टी इक्वल टू 0। सो अगर हम यहाँ पे आर की वैल्यू देखिए, आर की वैल्यू क्या रहती है, डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ लैम्बडा स्क्वायर प्लस एस लैम्बडा। तो एस की वैल्यू तो यहाँ पे है ही नहीं, एस की वैल्यू क्या रहती है, डेल टू जेड बाय डेल एक्स डेल वाई। तो ये टर्म तो इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में है ही नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस टी की वैल्यू क्या रहती है, डेल टू जेड बाय डेल वाई स्क्वायर। तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 इक्वल टू 0। तो इसी को हम लिख सकते हैं लैम्बडा स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। इसे अगर सॉल्व करें तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे लैम्बडा इक्वल टू +-1। अब इस लैम्बडा को क्या करेंगे हम, कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट करने के लिए इस इक्वेशन में पुट करेंगे, टी वाई बाय टी एक्स प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0 एंड टी वाई बाय टी एक्स प्लस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हमें लैम्बडा की कितनी वैल्यूज मिली है, 2 मिली है, तो यहाँ पे 2 इक्वेशन आएंगे, लैम्बडा 2 इक्वल टू 0, लैम्बडा 1 अगर हम 1 ले लें तो यहाँ पे मिलेगा हमें टी वाई बाय टी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड टी वाई बाय टी एक्स -1 इक्वल टू 0। इसे अगर हम सॉल्व करें तो हमें मिलता है यहाँ पे टी वाई प्लस टी एक्स इक्वल टू 0 एंड टी वाई माइनस टी एक्स इक्वल टू 0। सो आफ्टर इंटीग्रेटिंग हमें मिलता है यहाँ पे y प्लस एक्स इक्वल टू c1 एंड y माइनस एक्स इक्वल टू c2। इन्हीं दो इक्वेशन को क्या करेंगे हम, एक को u नाम दे देंगे y प्लस एक्स और सेकेंड को v दे देंगे y माइनस एक्स। तो ये होगी कैरेक्टरिस्टिक कर्व हमारे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पेपर से हमारा 2015 से, इफ y1 ऑफ x एंड y2 ऑफ x आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस 1 माइनस x इंटू y इक्वल टू 0 सच दैट y1 ऑफ 0 इक्वल टू 0, y1 डैश ऑफ 0 इक्वल टू 1, y2 ऑफ 0 इक्वल टू 1 एंड y2 डैश ऑफ 0 इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ द रॉन्सकियन की वैल्यू यहाँ पे पूछी है। तो जो कंडीशन हमें यहाँ पे दी हुई रहती है उसका सिंपली क्या लेना होता है, हमें डिटर्मिनेंट लेना होता है।
वही क्या हो जाती है, रॉन्सकिन की वैल्यू हो जाती है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए रॉन्सकिन ऑफ y1 y2 फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे डिटर्मिनेंट लगता है y1 ऑफ 0, y2 ऑफ 0, y1 डैश ऑफ 0 एंड y2 डैश ऑफ 0। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यूज हमें गिवन है, तो वैल्यूज पुट करें तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 0 1 1 1। इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 0 -1 मीन्स -1। तो यहाँ पे रॉन्सकिन की वैल्यू हो जाएगी -1। सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेट 2017 से थर्ड पेपर में का है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस इक्वेशन से फंक्शन को रिमूव करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, फर्स्टली जो दिया है उसे लिख लेते हैं। क्या दिया है हमें, z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इसे हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्टली विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर विथ रेस्पेक्ट टू एक पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे डेल z बाय डेल x आएगा, और उसी को क्या लिख सकते हैं हम, p विच इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू ट्वाइस एक्स प्लस जेड को अगर डिफरेंशिएट करें तो ट्वाइस जेड p। और हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 को फिर से विथ रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे। विथ रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करते तो हमें मिलेगा यहाँ पे q इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू 2y प्लस ट्वाइस जेड क्यू। अब हम क्या करेंगे, इसे 2 दे देते हैं, इसे 3 नाम दे देते हैं। 2 और 3 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे p अपॉन q इक्वल टू ट्वाइस एक्स प्लस ट्वाइस जेड p डिवाइडेड बाय ट्वाइस वाई प्लस ट्वाइस जेड क्यू। 2 अगर राइट हैंड साइड से कॉमन निकाल ले तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें यहाँ पे मिलेगा x प्लस जेड पी इंटू क्यू इक्वल टू वाई प्लस जेड क्यू इंटू पी। और इसी को हम लिख सकते हैं y प्लस जेड क्यू इंटू पी इक्वल टू एक्स प्लस जेड पी इंटू क्यू। तो चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी पेपर से, इसमें क्या दिया है, कंसिडर द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। दो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिए हैं और हमें यहाँ पे पूछा है कि कौन सा लीनियर है कौन सा नॉन लीनियर है, और उसी से बना के ऑप्शन दिए हैं। तो हमें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फर्स्टली तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, फर्स्ट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वाई पी माइनस एक्स क्यू इक्वल टू एक्स वाई जेड प्लस एक्स। ये क्या है, जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है ये क्या है, लीनियर है, क्योंकि यहाँ पे पी एंड क्यू क्या है, लीनियर है। पी के जो कोएफिशिएंट है वो वाई का है सिर्फ, मीन्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो हमने इसके पहले के वीडियो लेक्चर में देखी है, अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन पी का कोएफिशिएंट एक्स वाई होना चाहिए, क्यू का कोएफिशिएंट एक्स वाई होना चाहिए। तो ये तो फर्स्ट वाला पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर हो गया। और सेकंड को देखें तो राइट हैंड साइड में क्या दिया है, पी क्यू दिया है, मीन्स पी एंड क्यू मल्टीपल में दिया है, तो ये तो पक्का नॉन लीनियर है। सो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है सेट 2015 से, ये पेपर थर्ड है। क्या दिया है यहाँ पे, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका क्या करना है, हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए इसे सॉल्व करना पड़ेगा। फर्स्टली हम लिख लेते हैं जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है। क्या दिया है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू टेन वाई माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू टी एक्स प्लस सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इसे हम एम नाम देते हैं और इसे एन देते हैं तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। तो फर्स्टली हम चेक कर लेते हैं ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर के होते हैं उसे सॉल्व करने के 4 मेथड है। फर्स्ट वेरिएबल सेपरेबल मेथड, देन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड, देन लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड एंड फोर्थ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड। अगर आपको ये सब मेथड्स नहीं पता है कि इनको कैसे सॉल्व करें तो उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो आप जाके देख सकते हो। सो बाय मेथड ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे,
डेल एम बाय डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन बाय डेल एक्स। सो डेल एम बाय डेल वाई यहाँ पे फर्स्टली क्या आ जाएगा, सेक एक्स एज इट इज, टेन एक्स एज इट इज, टेन वाई का डिफ्रेंशिएशन पार्शियली क्या आएगा यहाँ पे, सेक स्क्वायर वाई। और डेल एन बाय डेल एक्स देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा, सेक एक्स का पार्शियल डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर वाई। सो इन दोनों को देखें तो हमें यहाँ पे मिलता है डेल एम बाय डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स। सो ये तो हो गया एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इसका सॉल्यूशन इस फॉर्म में आएगा, फिर इंटीग्रल यहाँ पे y क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा m dx प्लस इंटीग्रल जो टर्म नॉट कंटेनिंग x, n की जो टर्म्स x को कंटेन नहीं करेंगे उसी का इंटीग्रेशन करेंगे हम विथ रेस्पेक्ट टू y इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो यहाँ पे हम पुटअप करते हैं m की वैल्यू क्या है, y को कांस्टेंट कंसिडर करना है, sec x tan x इंटू tan y माइनस ई टू द पावर एक्स डी एक्स। और अगर n की टर्म देखें तो यहाँ पे क्या है, x की टर्म y के मल्टीपल में है, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, टोटली जीरो हो जाएगी। सो यहाँ पे मिलेगा प्लस जीरो इक्वल टू सी। इसी को अगर सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन वाई माइनस ई टू द पावर एक्स इक्वल टू सी। सो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, tan y इंटू सेक एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स प्लस सी। तो ये तो हो गया सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2015 से ही। The orthogonal trajectories of the parabola 6ay square equal to x minus 3 where a is variable parameter is given by। इस पैराबोला की क्या करनी है, हमें ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए फर्स्टली क्या करेंगे, हम जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं, सॉल्यूशन 6ay स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3, इस इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे with respect to x। So we get, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, 6a इंटू 2y dy बाई dx इक्वल टू 1। सो इसी को कैसे लिख सकते हैं हम, 12ay dy बाई dx इक्वल टू 1, इसे हम 2 दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे। सो आफ्टर डिवाइडिंग हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, सो 2 डिवाइड बाय 1 विकेट। आफ्टर डिवाइडिंग हमें यहाँ पे मिलेगा 2 अपॉन y dy बाय dx इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 3। अब नेक्स्ट स्टेप रहेंगे हमारी यहाँ पे, ये जो dy बाई डी एक्स है इसे हम रिप्लेस करेंगे माइनस डी एक्स बाई डी वाई से। तो हमें यहाँ पे मिलेगा फिर ये इक्वेशन इस फॉर्म में, 2 अपॉन वाई माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 3। तो अब वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। सो आफ्टर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हमें यहाँ पे मिलेगा 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू 0। सो आफ्टर इंटीग्रेशन यहाँ पे मिलेगा हमें एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू सी स्क्वायर। सी स्क्वायर का यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो ये तो हो गया सॉल्यूशन। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी सेट 2015 से ये, द सेट ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या रहेंगे जो लिनियरली इंडिपेंडेंट है वो यहाँ पे हमें बताना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया है, d4 y बाय dx टू द पावर 4 माइनस d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू 0। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, d टू द पावर 4 माइनस टी स्क्वायर
इंटू वाई इक्वल टू 0। इसे अगर सॉल्व करें तो हमें क्या मिलता है, टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। सो इसी से हमें वैल्यू क्या मिलती है फिर, डी की 0 0 और यहाँ पे प्लस माइनस 1। तो इससे हमारा सी एफ क्या बन जाता है, c1 प्लस c2x प्लस c3 e टू द पावर x प्लस c4 e टू द पावर माइनस x। सो यहाँ पे लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन क्या हो जाएगी फिर हमारे यहाँ पे 1x e टू द पावर x एंड e टू द पावर माइनस x। तो चलिए ऑप्शन लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है पेपर 2016 का जो सेट का पेपर था, पेपर 3 में से। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ jn of x and j minus n of x be Bessel functions of first and second kinds, consider the following relation। ये रिलेशन दिया है और इसमें से कौन सा रिलेशन ट्रू है ये हमें यहाँ पे बताना है। तो उसके लिए तो हमें फर्स्टली ये रिलेशन करेक्ट है या नहीं ये हमें पता होना चाहिए। तो चलिए उसके लिए हम रिलेशन देख लेते हैं jn of x एंड j माइनस n ऑफ x का। देखिए हमें यहाँ पे रिलेशन दिया है jn ऑफ x एंड j माइनस n ऑफ x का। क्या दिया है, j माइनस n ऑफ x इक्वल्स टू माइनस 1 टू द पावर n jn ऑफ x व्हेन n इज एन इंटीजर। सो जो हमें क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट वाला तो करेक्ट है, सेकंड जो रिलेशन दिया है अगर फर्स्ट करेक्ट है तो सेकंड रिलेशन भी करेक्ट हो जाता है, और फर्स्ट और सेकंड रिलेशन करेक्ट होने से थर्ड जो रिलेशन दिया है वो भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन में तीनों जो रिलेशन दिए हमें jn ऑफ x एंड j माइनस n ऑफ x जो बेसल फंक्शन है फर्स्ट एंड सेकंड काइंड के, उन ये तीनों रिलेशन क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा ये 2016 के सेट के पेपर से है, पेपर 2 से। द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द पीडी, इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, फाइंड आउट करना है हमें, कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। सो फर्स्टली हमें जो पी डी दिया है उसे लिख लेते हैं हम। यहाँ पे दिया है हमें p माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस 5। ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है इसमें क्या किया है, वेरिएबल सेपरेट करके दिया है। और इस टाइप के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की जो मेथड है उसमें क्या करते हैं हम, इक्वल टू इसे कोई कांस्टेंट पुट करते हैं। तो कांस्टेंट पुट करने के बाद इसे हम सॉल्व करेंगे। अभी p माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू a ले लेते हैं। तो p यानी क्या है हमारा, डेल सेट बाय डेल x माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू a हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे इसे अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, सेट इक्वल टू 3x क्यूब अपॉन 3 प्लस ax प्लस b, ठीक है। तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, सेट इक्वल्स टू 3, यहाँ पे आ जाएगा z इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी। ये तो हमने p के लिए सॉल्व किया। अब हम q के लिए सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा q स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू a, सो दैट इम्प्लाइज q स्क्वायर इक्वल टू a माइनस वाई, सो q इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a माइनस वाई। यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये q यानी क्या है, डेल z बाय डेल y इक्वल टू ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ a प्लस वाई। इसे अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, z इक्वल टू 2/3 a प्लस वाई टू द पावर 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन p। ये जो मैंने सॉल्व किया है ये शॉर्ट मेथड से सॉल्व किया है, एक्चुअल मेथड थोड़ी सी अलग है। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रल मिल जाएगा z इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस 2/3 a प्लस वाई टू द पावर 3/2 प्लस p। तो चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी पेपर से, क्या दिया है, द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्सैक्ट इफ। यहाँ पे क्या दिया है, अननोन दिए है अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा एंड बीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू रहे जिससे ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाए, एक्सैक्ट हो जाए, ये हमें यहाँ पे बताना है। इस अल्फा एंड बीटा की क्या वैल्यू रहेगी। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं।
फर्स्टली जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है हमें उसे लिख लेते हैं हम। यहाँ पे दिया है हमें अल्फा एक्स वाई क्यूब प्लस वाई कॉस एक्स इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बीटा साइन एक्स डी वाई इक्वल टू 0। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है कौन से फॉर्म में दिया है हमें, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बनाना है, एक्जैक्ट बनाना है, और उसके लिए हमें अल्फा एंड बीटा की क्या वैल्यूज रहेगी ये यहाँ पे बताना है। सो अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ सॉल्विंग एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे क्या रहेगा, डेल एम बाय डेल वाई इक्वल टू डेल एम बाय डेल एक्स। तो डेल एम बाय डेल वाई लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा एक्स 3 वाई स्क्वायर प्लस कॉस एक्स इक्वल टू ट्वाइस एक्स वाई स्क्वायर प्लस बीटा कॉस एक्स। तो इसी टर्म को कैसे लिखते आएगा, 3 अल्फा एक्स वाई स्क्वायर प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 2x वाई स्क्वायर प्लस बीटा कॉस एक्स। तो इस टर्म को इक्वल होने के लिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म देखिए 3 अल्फा एक्स वाई स्क्वायर और यहाँ पे क्या दिया है 2x वाई स्क्वायर। अगर ये दोनों टर्म को इक्वल बनाना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 अल्फा इक्वल टू 2, सो दैट इम्प्लाइज अल्फा इक्वल्स टू 2/3। और इन दोनों टर्म को अगर इक्वल बनाना है तो कंपेयर करके देखें तो क्या मिलेगा, यहाँ पे बीटा इक्वल टू 1 मिलेगा। जब अल्फा इक्वल्स टू 2/3 रहेगा एंड बीटा इक्वल टू 1 रहेगा तब ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्सेक्ट हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा इसी पेपर से है और इस टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। इसमें भी क्या पूछा है, रॉन्सकिन पूछा है एट x इक्वल टू 0। तो इसकी मेथड हमें ऑलरेडी पता है। सो यहाँ पे रॉन्सकिन क्या आ जाएगा, हम यहाँ पे लेंगे डिटर्मिनेंट फाई ऑफ 0 मीन्स 1, साई ऑफ 0 मीन्स 1, फाई डैश ऑफ 0 मीन्स 1 एंड साई डैश ऑफ 0 मीन्स 2। सो इसका डिटर्मिनेंट लेते तो क्या आएगा, 2 - 1 इक्वल टू 1 मीन्स यहाँ पे रॉन्सकिन आ जाएगा 1, मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेपर 2018 का, पेपर 2 है ये, उसमें का क्वेश्चन है द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो दिया है इसमें से बताना है हाइपरबोलिक कब रहेगा, इलिप्टिक रहेगा तो कब रहेगा, और पैराबोलिक रहेगा या नहीं। तो इसे सॉल्व करने का तो बहुत सिंपल तरीका है। सिंपली अब क्या करो, s² - 4RT की वैल्यू देखो क्या आती है। अगर ग्रेटर दैन 0 आते हैं तो हाइपरबोलिक, इक्वल टू 0 आते हैं तो पैराबोलिक एंड लेस दैन 0 आते हैं तो इलिप्टिक। सो अकॉर्डिंग टू दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे s की वैल्यू क्या है, -2xy। सो -2xy में से आ जाएगा 4x² वाई स्क्वायर माइनस 4r की वैल्यू है x² एंड y की वैल्यू, यहाँ पे t की वैल्यू है y²। सो ये तो 0 आ रहा, मतलब ये तो क्या है, पैराबोलिक है। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पेपर से है। द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो दिया है इज इंटीग्रेबल इफ। ये तो आप जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देख लोगे, ये जो थ्योरम देख लोगे तो उसमें से डायरेक्टली आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। यहाँ पे ऑप्शन भी करेक्ट रहेगा। ये इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन है, एक्स बार डॉट डी आर बार इक्वल टू 0, इफ एंड ओनली एक्स बार डॉट कर्ल ऑफ एक्स बार इक्वल टू 0। ये तो स्टेटमेंट ही है, ये स्टेटमेंट से ही सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा इसी पेपर से है, the differential equation obtained by eliminating the arbitrary constant capital A and phi from, means इस इक्वेशन से अगर हम कैपिटल A एंड फाई रिमूव कर देते हैं तो उस कंडीशन में डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आएगा ये हमें यहाँ पे बताना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्टली तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे जो हमें गिवन है, y इक्वल टू a टू द पावर माइनस अल्फा टी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। अब देखिए ऑप्शन में क्या है, सभी ऑप्शन में क्या है, डबल डेरिवेटिव तक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेंगे हम, 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें यहाँ से ए एंड फाई क्या करना है, रिमूव भी करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं।
आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग यहाँ पे हमें मिलेगा dy बाई डी टी इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा टी इंटू ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 माइनस अल्फा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 एंड यहाँ पे डी टू वाई बाय डी टी स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी हमें ए इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा टी इन ब्रैकेट माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 माइनस 2 टाइम्स अल्फा ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 प्लस अल्फा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। आप इसे डिफ्रेंशिएट करके देखिए, आपके वैल्यूज़ भी सेम आएंगे। अब यहाँ पे जो हमने डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट किया है डी वाई बाई डी टी एंड डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, और हमारे पास वाई की भी वैल्यू है, तो इस डिफ्रेंशिएशन को क्या करेंगे हम, ये जो वैल्यूज़ मिली है डी वाई बाई डी टी एंड डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर की, इसे हम ऑप्शन 1 जो है इसमें पहले पुट करके देखते हैं। अगर ये सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ऑप्शन सेकंड में पुट करके देखेंगे, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाता, मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी पेपर से, let phi 1 comma phi 2 be linearly independent solutions of the differential equation y double dash plus a1 y dash plus a2 y equal to 0 where a1 a2 are constants, then the Wronskian of phi 1 phi 2 is constant if and only if। यहाँ पे क्या आता है, Wronskian हमें constant कब मिलता है, जब a1 इक्वल टू 0 रहे, इस केस में। सो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इसी पेपर से हमारा, द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई टू द पावर 4 डी एक्स प्लस 2y क्यूब इंटू डी वाई इक्वल टू 0 विल बिकम एक्जैक्ट ऑन मल्टीप्लिकेशन बाय। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है वो क्या है, एक्जैक्ट होगा आफ्टर मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इसमें से इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन सा आएगा ये हमें यहाँ पे देखना है। अब देखिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना हो, सो बाय मेथड सॉल्व करना हो, तो उसके तो रूल्स दिए हुए हैं। अकॉर्डिंग टू रूल्स एक एक रूल हमें चेक करके देखना पड़ेगा कौन सा सेटिस्फाई होगा, और फिर हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा। बट इतना टाइम तो हमारे पास पेपर में नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन में देखेंगे, और ऑप्शन में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स दिए हैं उसे हम एक एक लेके हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में डाल के देखेंगे, और जिस ऑप्शन में का इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई हो जाए, तो वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्जैक्ट बनाने के लिए हमें क्या लगता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगता है। मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर से अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाता है, एक्जैक्ट हो जाता है। तो हम ऑप्शन 1 से ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो ऑप्शन 1 में क्या दिया है, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है इसे हम ई टू द पावर एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई टू द पावर 4 इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 2 वाई क्यूब ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। तो अब हम एक्जैक्टनेस की जो कंडीशन है उसे चेक करते हैं। एम की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, फिर एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई टू द पावर 4 इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, एंड एन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2 वाई क्यूब ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे डेल एम बाय डेल वाई मिलेगा हमें ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू 4 इंटू एक्स इंटू वाई क्यूब, मीन्स 4x वाई क्यूब ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, एंड डेल एन बाय डेल एक्स मिलेगा हमें यहाँ पे 2 वाई क्यूब ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू डिफ्रेंसिएशन 2x। सो इसी को कैसे लिख सकते हैं हम, 4x वाई क्यूब ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, मीन्स यहाँ पे मिल रहा है हमें डेल एम बाय डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स। सो फर्स्ट ऑप्शन में हमें क्या मिल गया, एग्जैक्ट की कंडीशन मिल गई है, तो अदर ऑप्शन हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है हमें, इसमें क्या दिया है, द डिफरेंशियल इक्वेशन y टू द पावर 4 मीन्स फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव दिया है यहाँ पे, प्लस साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा ये हमें यहाँ पे बताना है। तो हैज़ एक्जैक्टली, हैज़ एट मोस्ट, हैज़ लेस देन,
और हैज़ मोर देन फोर तो कभी रहेगा नहीं, क्योंकि ऑर्डर क्या दी है, 4 दी है डेरिवेटिव की, तो ऑप्शन डी वैसे ही डिस्कार्ड हो जाता है। लेस देन रहेगा नहीं रहेगा हम बोल नहीं सकते, एग्जैक्ट रहेगा ये भी बोल नहीं सकते, लेकिन हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि एटमोस्ट 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन रह सकते हैं। तो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा ये है सेट 2017 के पेपर 2 से है ये। द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये जो दिया है ये हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है, इलिप्टिक है, कौन सा है ये हमें यहाँ पे बताना है। इस टाइप का हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। क्या करना है आपको, यहाँ पे s² - 4RT की वैल्यू देखनी है क्या आती है, उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन रहेगा यहाँ पे। तो s की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा 4 - 4 इंटू आर की वैल्यू क्या है 1 एंड टी की वैल्यू 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 4 - 16 मीन्स -12, तो ये आ रही है नेगेटिव वैल्यू। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये दो स्टेटमेंट दी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इफ phi1 phi2 आर linearly independent functions on an interval I, they are linearly independent on any interval j contained inside I. And second statement दिया है if phi1 phi2 are linearly independent solutions of alpha equals to 0 on an interval I, they are linearly independent on any interval j contained inside I. then इसमें से ऑप्शन हमें बताना है कि कौन सा ट्रू रहेगा। देखिए अब फंक्शंस लिनियरली इंडिपेंडेंट हो तो नॉट नेसेसरी जिस इंटरवल पे वो इंडिपेंडेंट है तो उसके सब इंटरवल पे भी रहे, बट सॉल्यूशंस अगर लिनियरली इंडिपेंडेंट है जिस भी इंटरवल पे तो उसके सब इंटरवल पे भी क्या रहता है, लिनियरली इंडिपेंडेंट रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा सेम पेपर से है। यहाँ पे क्या दिया है, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली हम देख लेते हैं ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है वो एक्जैक्ट है या नहीं है। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है हमें उससे पहले लिख लेते हैं क्या दिया है, 1 + e⁴x/y इंटू dx प्लस e⁴x/y इंटू 1 - x/y इंटू dy इक्वल टू 0। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या है 1 + e⁴x/y एंड n की वैल्यू है e⁴x/y इंटू 1 - x/y। तो सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है वो एक्जैक्ट है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्टली हम del m/del y की वैल्यू देखते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे e⁴x/y इंटू x/-y² एंड यहाँ पे del n/del x क्या आएगा, del n/del x इक्वल टू e⁴x/y इंटू इसका आएगा 1/y इंटू 1 - x/y प्लस e⁴x/y एज इट इज़, और इसका विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा -1/y। अगर इसे फिर से सॉल्व करें तो हमें मिलेगा यहाँ पे x इंटू e⁴x/y डिवाइडेड बाय y² और ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस साइन, मीन्स यहाँ पे हमें मिलता है del m/del y इक्वल टू del n/del x। मीन्स ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है हमें ये क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इस फॉर्म में रहेगा, इंटीग्रल y यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा m dx प्लस n की वही टर्म्स रहेंगी यहाँ पे जो x को कंटेन ना करते हो इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो फिर हमें यहाँ पे मिलेगा m की वैल्यू क्या है, यहाँ पे पुट अप करेंगे 1 + e⁴x/y dx प्लस x की टर्म, अब यहाँ पे देखिए n क्या कर रहा है, x की टर्म कंटेन कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इक्वल टू c। और इसे अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमें मिलेगा यहाँ पे x प्लस e⁴x/y अपॉन 1/y इक्वल टू c। तो ये बन जाएगा सॉल्यूशन हमारा x + y इंटू e⁴x/y इक्वल टू c।
सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है वो क्या है, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर सेटिस्फाइज लिप्सिट कंडीशन ऑन। अगर आप लिप्सिट कंडीशन देखें तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। इसके लिए आपको लिप्सिट कंडीशन क्या होती है वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी पेपर से, द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए एंड बी फ्रॉम। अब क्या करना है, हमें इससे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे z की वैल्यू गिवन है हमें a इंटू e टू द पावर पी एक्स साइन पी वाई। अब ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, ऑर्डर 2 तक डेरिवेटिव दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, z को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे अप टू ऑर्डर 2 विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो फर्स्टली विथ रिस्पेक्ट टू x कर लेते हैं, डेल z बाय डेल x इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा हमें a इंटू e टू द पावर पी एक्स इंटू पी आएगा एंड साइन पी वाई एज इट इज, मीन्स यहाँ पे हो जाएगा ये ए पी e टू द पावर बी एक्स साइन पी वाई। अब इसे अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ पे डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए पी ई टू द पावर बी एक्स साइन पी वाई इंटू ई टू द पावर बी का जो आएगा बी एक्स का इंटू पी, मीन्स यहाँ पे मिल जाएगा हमें ए बी स्क्वायर ई टू द पावर बी एक्स साइन पी वाई। अब सेट को हम विद रेस्पेक्ट टू वाई पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें डेल जेड बाय डेल वाई इक्वल टू ए ई टू द पावर पी एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ पी वाई इंटू पी एंड अगर डिफ्रेंशिएट करें तो डेल टू जेड बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे ए पी ई टू द पावर पी एक्स माइनस कॉस पी वाई का क्या आएगा डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन पी वाई यहाँ पे ये प्लस रहेगा और ये पे माइनस आ जाएगा इंटू बी विच इज़ इक्वल टू हमें मिलेगा डेल टू जेड बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर ई टू द पावर पी एक्स माइनस साइन पी वाई। अब देखिए ऑप्शन में क्या दिया है आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है। तो हम क्या करेंगे, एक एक ऑप्शन में पुट करके देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और अगर हमें जिस भी ऑप्शन में राइट हैंड साइड जीरो मिल जाए मीन्स इक्वेशन सेटिस्फाई कर ले तो वही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली क्या करती हूँ, सेकंड ऑप्शन पे जाती हूँ। सेकंड ऑप्शन है हमारा डेल टू जेड बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर। तो इसमें अगर मैं पुट करती हूँ तो यहाँ पे हमें मिलता है डेल टू जेड बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे हम, क्या है यहाँ पे माइनस ए पी स्क्वायर ई टू द पावर पी एक्स साइन पी वाई और डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है ए पी स्क्वायर ई टू द पावर पी एक्स साइन पी वाई। तो ये कैंसिल हो जाते हैं और हमें फाइनली यहाँ पे क्या मिलता है, जीरो मिलता है। मतलब यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फेब 2013 में। 2013 में एक्चुअली 2 सेट की एग्जाम हुई थी, एक फेब में हुई थी और दिसंबर में। तो फेब में जो हुई थी उसी में का एक क्वेश्चन है ये, द आइगन वैल्यू ऑफ द वन डायमेंशनल फेब इक्वेशन वाई टी टी इक्वल्स टू सी स्क्वायर वाई एक्स एक्स, मीन्स ये आपको वेव इक्वेशन दिया है वन डायमेंशनल और इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या होगी ये हमें यहाँ पे बताना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सो ये जो हमें वेव इक्वेशन दिया है फर्स्टली उसे लिख लेते हैं वाई टी टी इक्वल टू सी स्क्वायर वाई एक्स एक्स। इसके आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, वाई ऑफ एक्स टी इक्वल टू जी ऑफ एक्स एच ऑफ टी, और इसे हम क्या करेंगे इक्वेशन वन में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन वन में अगर हम पुट करते हमें यहाँ पे मिलेगा एच डबल डैश ऑफ टी अपॉन एच ऑफ टी इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू जी डबल डैश ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। सो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, जी डबल डैश अपॉन जी इक्वल टू वन अपॉन सी स्क्वायर एच डबल डैश अपॉन एच। और इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे इक्वल टू लैम्बडा पुट करेंगे।
और इसे जब हम सॉल्व करते हैं, मतलब यहाँ पे इक्वेशन क्या मिल जाते हैं हमें, g डबल डैश प्लस लैम्बडा g इक्वल टू 0 एंड h डबल डैश प्लस c स्क्वायर इंटू लैम्बडा h इक्वल टू 0। ये तो इक्वेशन जो मिलते हैं हमें, इसमें फर्स्टली क्या करते हैं हम, तीन कंडीशन डिस्कस करते हैं। लैम्बडा इक्वल टू 0 जिसके लिए हमें क्या मिलता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता है। लैम्बडा इक्वल टू अगर हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, सपोज न्यू स्क्वायर, तो इस केस में भी क्या मिलता है हमें, ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता है। और जब हम लैम्बडा इक्वल्स टू नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, मीन्स माइनस म्यू स्क्वायर, यहाँ पे म्यू क्या रहता है, म्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड म्यू ग्रेटर देन 0, तो उस केस में अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, जी डबल डैश अपॉन जी इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्बडा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिल जाता है जी डबल डैश प्लस लैम्बडा स्क्वायर इंटू जी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा ये, आफ्टर सॉल्विंग इसका सॉल्यूशन मिलता है हमें जी ऑफ एक्स इक्वल टू ए कॉस ऑफ लैम्बडा एक्स प्लस बी साइन ऑफ लैम्बडा एक्स। और जो हमारे पास कंडीशंस रहती है वेव इक्वेशंस की, अगर उसे हम यहाँ पे पुट करें तो यहाँ पे हमें फाइनली मिल जाता है ए की वैल्यू 0 मिल जाती है, और यहाँ पे मिलता है हमें बी साइन लैम्बडा इक्वल टू 0, दैट इज यहाँ पे अगर बी की वैल्यू भी 0 ले तो इस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या लेते हैं यहाँ पे, साइन लैम्बडा इक्वल टू 0, और साइन लैम्बडा इक्वल टू 0 कब रहेगा, जब साइन एन पाई रहेगा। सो इस केस में एन क्या रहेगा, एन इक्वल्स टू नेचुरल नंबर रहेगा। तो यहाँ पे आइगन वैल्यूज मिल जाती है हमें, एन इक्वल्स टू पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी पेपर से है, क्या है, लेट चेन ऑफ एक्स बी अ बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर एंड कंसीडर। तीन स्टेटमेंट दिए हैं और इसमें से कौन सी ट्रू है ये हमें यहाँ पे बताना है। और इस स्टेटमेंट को अगर हमें वेरीफाई करना है कि कौन सी ट्रू है, तो इसके लिए हमें बेसल फंक्शन के रिकरेंस फॉर्मूले पता होना चाहिए। अगर वो पता है तो आप इस स्टेटमेंट को कौन सी ट्रू है वो बता सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू रिकरेंस फॉर्मूलाज मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। ये है रिकरेंस रिलेशंस फॉर चेन ऑफ एक्स, ये आपको एम डी राइसिंगन के डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक में भी मिल जाएगा। तो इसमें सभी रिकरेंस रिलेशंस दिए हुए हैं और इसमें से ही तीन हमें पेपर में दिए हुए हैं। सो पेपर के साथ अगर देखिए कि कौन से आए हुए हैं, तो देखिए फर्स्ट क्या दिया है, जे नॉट डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस जे वन ऑफ एक्स। इसमें देख लेते हैं, अगर एन की वैल्यू 0 पुट करते हैं हम, रिकरेंस फॉर्मूला सेकेंड में, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, जे एन, एन की तो वैल्यू 0 है तो जे नॉट डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे मिलेगा माइनस जे वन ऑफ एक्स। तो ये भी फॉर्म, ये रिकरेंस रिलेशन जो दिया है फर्स्ट पेपर में ये करेक्ट हो जाएगा। सेकंड जो दिया है, सेकंड को देखते हैं। सेकंड है हमारा फोर्थ वाला जो इसमें दिया है, जे एन डैश ऑफ एक्स इक्वल टू एन बाई एक्स जे एन ऑफ एक्स माइनस जे एन प्लस वन ऑफ एक्स। तो इसमें का ये सेकंड भी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड में, इसमें भी थर्ड वाला दिया है, जे एन डैश ऑफ एक्स इक्वल टू जे एन माइनस वन ऑफ एक्स माइनस एन बाई एक्स जे एन, मीन्स ये थर्ड रिलेशन भी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी सेट में आया हुआ क्वेश्चन है, द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स ऑल सरफेसेस ऑफ रिवॉल्यूशन अबाउट साइड एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। So from coordinate geometry of 3 dimensions, equations of any surface of revolution having z axis as the axis of rotation, उस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, z इक्वल्स टू फाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 1/2। ठीक है, इसे हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। फाई क्या है, यहाँ पे आर्बिटरी फंक्शन है। अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे हमें मिलेगा फिर p इक्वल टू फाई डैश ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
to the power 1/2 into 1/2 x square plus y square to the power minus 1/2 into 2x। और यहाँ पे q की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, q इक्वल टू 5 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 1/2 इंटू 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर माइनस 1/2 इंटू ट्वाइस वाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। सपोज इसे 2 देते थे इक्वेशन और इसे 3 देते, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 डिवाइड बाय 3 वी गेट p बाय q इक्वल टू, यहाँ पे मिल जाएगा हमें 2x अपॉन 2y मीन्स यहाँ पे मिलेगा वाई पी माइनस एक्स क्यू इक्वल टू 0। तो चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। हमारा सोल्यूशन आता था वाई पी माइनस एक्स क्यू इक्वल टू 0 मीन्स वाई डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस एक्स इंटू डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स अब तक हमने जितने भी सेट एग्जाम में के क्वेश्चन लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक पे बेस्ड है वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और उस टाइप के एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करें वो भी समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी एग्जाम में हेल्प हो जाए। एंड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अनदर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जो सेट एग्जाम में आए हुए ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। सो देखते रहिए यूट्यूब चैनल एंटिटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू फ्रेंड्स।